सबसे पहले तो श्लोक ही पूछे थे। एक तो परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके लिए श्लोक 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, भक्त्या त्वनन्नया शक्यम अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसमें शब्द आया है प्रवेष्टुम, प्रवेश करने योग्य या प्रवेश करने में समर्थ हूँ। तो परमपिता प्रवेश करते हैं। दूसरा पूछा था कि परमपिता शिव प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, अर्थात किस में प्रवेश करते हैं? तो प्रकृति में ही, प्रकृति को अधीन करके वो प्रवेश करते हैं, अपनी आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और भगवान का जन्म और मनुष्यों के जन्मों में क्या अंतर है? तो मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं और परम पिता का दिव्य जन्म है और प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करते हैं, इसीलिए उसे दिव्य जन्म कहा है। और उसके लिए श्लोक चौथे अध्याय का 9वां, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसके अलावा परम पिता के दिव्य जन्मों को जानने का महत्व, क्यों जानना चाहिए, उससे क्या प्राप्ति होगी, तो उसके लिए 10वें अध्याय का 3रा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, इसमें है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इन दो श्लोकों में महत्व आया है प्राप्ति का, कि पापों से मुक्त हो जाता है और शांति को पाता है। इसी तरह और श्लोक नंबर जो उदाहरण के तौर पे दिए हुए थे, ऐसे तो काफी श्लोक है, यहाँ कुछ एक श्लोकों का ही उल्लेख किया है। एक तो 13वें अध्याय का 18वां, इस श्लोक में ईशित्व भाव राजाई भाव को प्राप्त करने की बात है। 13वें अध्याय का 34वें श्लोक में परम पद की प्राप्ति की बात है। और चौथे अध्याय का 35वां श्लोक में बीज को जानने से इस संसार से मोह रहित हो जाता है, ऐसी बात है। और चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में नारकीय दुनिया में दुखधाम में वापिस नहीं पुनर्जन्म होता, ऐसा उल्लेख है। और भगवान को पहचानने के बाद ही, जैसे प्राप्ति तो होती है, शांति की अनुभूति होना, ये सब ठीक है, बाकी भगवान को जब पहचानेंगे तभी उनको हम सही रीति याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे 15वें अध्याय का 19वां श्लोक जो देखा था, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। और इसके अलावा 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7, और 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो अभी अभी हमने अध्याय पढ़ा है, जिसमें उल्लेख आया है कि प्रयाण काल में जो मुझे जान लेता है कि वो यज्ञाधिपति है, तो उनको मुक्ति हो जाती है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अब इसके अलावा जो प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहले तो मनुष्यों के जन्मों में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? मनुष्य भी शरीर का आधार लेते हैं, अर्थात प्रकृति का। गर्भ में प्रवेश करती ही आत्मा, तो जन्म तो उनका शरीर में ही होता है। तो अंतर यही है, परम पिता जो प्रवेश करते हैं वो दिव्य प्रवेश है, और मनुष्य आत्मा जो प्रवेश करते हैं वो गर्भ से जन्म लेते हैं। और अंतर यही है कि मनुष्य आत्मा प्रकृति से अटैच हो जाती है,
प्रकृति के अधीन हो जाती है, तत्वों के। और परम पिता जब प्रवेश करते हैं तो वो अधीन नहीं होते हैं। इसके लिए ही जो चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में उल्लेख आया है कि मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। तो ये अंतर है परम पिता और मनुष्य आत्माओं के जन्म में। दूसरी बात, परम पिता जैसे बताया कि वो अनासक्त है तो सदैव डिटैच रहते हैं। अगर वो भी भौतिकता में बंध जाए, भौतिकता में बंधेंगे तो जन्म मरण के चक्र में आएंगे, और जब वो जन्म मरण के चक्र में आएंगे तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन होगा। तो इसीलिए ही परम पिता प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, और उनका वो जो दिव्य प्रवेश है, दिव्य प्रवेश हो करके जब वो लोगों के बीच में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो उसे ही दिव्य जन्म कहा है, जो कि इस लोक से अलग है। इसे अलौकिक जन्म भी कहा है। अब ऐसा दिव्य जन्म लेने की परम पिता को क्या आवश्यकता है? वो जब सर्वशक्तिवान है तो वो दिव्य जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि परम पिता तो बिंदी है, और बिंदी संसार के सामने प्रत्यक्ष कैसे होगी? क्योंकि बिंदी बिंदी सब आत्मा एक जैसी है, तो फिर वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे और उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पहचान तो आत्माओं की तभी होती है जब वो शरीर में प्रवेश करे, तब व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की पहचान की जा सकती है। तो इसीलिए ही बिंदी अर्थात परमपिता शिव साकार में आते हैं। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था कि परम पिता के उस दिव्य जन्म को पहचानना क्यों जरूरी है? तो परम पिता के दिव्य जन्म को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें पहचानना ही वास्तव में सच्चा धर्म है। इसलिए क्योंकि परम पिता जैसे भगवान तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो उन उस सच्चाई को पहचान कर उनको मानकर चलना ही धर्म है। आज सारी दुनिया धर्म अधर्म के बीच फंसी हुई है, और न जानने के कारण ही अधर्म के रास्ते पर चल रही है। इसीलिए भगवान को पहचानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं तो सद्गति हो सकती है। इसीलिए भगवान को पहचानना ये मानवीय जीवन में सबसे अहम बात है। और पहचानने के बाद क्या प्राप्ति होती है? तो प्राप्तियां जो श्लोकों में उल्लेखित है, जैसे कि पापों से या दुखों से मुक्त हो जाता है, नारकीय दुनिया में पुनः वापस नहीं आता है, और शांति को पाता है, परम पद की प्राप्ति होती है, विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। गीता में तो काफी सारे श्लोकों में भगवान का ही परिचय और उनको पहचानने का महत्व बताया हुआ है। और खास बात, भगवान को पहचानेंगे तभी हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि पहचान के आधार से ही याद होती है, और याद से ही प्राप्तियां होती है। क्योंकि पूरा पहचानेंगे नहीं तो एक्यूरेट याद नहीं करेंगे। और याद का महत्व तो गीता के अध्यायों में ही बताया, क्योंकि गीता के हर अध्याय का नाम ही वास्तव में श्लोकों में अध्याय का नाम ही योग इस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो भगवान को पहचानना ये मानवीय जीवन में एक अहम और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि उसी आधार से जीवन परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा ये तो हो गया परम पिता के टॉपिक का, जो शिव शंकर के टॉपिक में हमने समझा साकार में आते हैं तो उनके दिव्य जन्म कैसे होता है और उसका महत्व। और इसके अलावा 3 लोक के चित्र का सार, 3 लोक के चित्र में
ये पूछा था कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है, इसके प्रूफ। तो इसका प्रूफ है, पहला तो पापों का दंड के लिए लोग ऐसे समझते हैं कि मनुष्य दूसरे दूसरे जानवर आदि योनियों में जाते हैं। तो वास्तव में ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का मनुष्य योनि में ही ज्यादा पाप भोगते हैं। कैसे? जानवरों का जीवन यदि हम देखें तो जानवर मनुष्यों से आधा सुखी है। मनुष्यों को ये ये सब बातें तो हमने विस्तार वाले 3 लोक के चित्र में देखी थी। अभी इस हिसाब से बता रहे हैं ताकि वो सब बातें रिवाइज हो, क्योंकि कल के क्लास में समय की कमी के चलते सब उत्तर डिटेल में नहीं दिए थे। तो मनुष्यों की योनि में पापों का दंड दुख भोगता है मनुष्य, उसके लिए जानवर योनियों में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य आज स्वतंत्र नहीं है अपने जीवन में, हर जगह से उसको बंधन है कर्मों का। उसके अलावा जैसे कि जानवरों को ऐसा कोई बंधन नहीं, वो बहुत स्वेच्छाचार से आराम से जीवन जीते हैं, आराम से घूमते हैं। उनको ना पेट की चिंता है, ना कमाई की, ना रहने की कोई चिंता है। जो कि सारे बंधन मनुष्यों को है। और रोटी कपड़ा मकान का सबसे ज्यादा दुख मनुष्यों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील मनुष्य है, अन्य जानवर नहीं है। दूसरी बात है, और उस संवेदना के आधार से मनुष्यों को ज्यादा दुख मिलता है। दूसरी बात, जैसे देखते हैं कि जानवर आज फिर भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसे कई मनुष्यों का स्तर है जो गरीब ऐसे परिवारों में जन्म मिला है, ऐसे ऐसे जीवन काटते हैं कि मनुष्यों को जैसे देखने में आता है लोग भिखारियों को रोटी देना बहुत ही पीछे आनाकानी कर लेंगे, लेकिन जानवरों को तो आराम से देते हैं। जो कहावत बनी हुई है कि बच्चे खाते कुत्ते खाते दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते, तो ये हाल है कलयुग का। तो मनुष्य अपने ही योनियों में ज्यादा पाप भोग रहे। ऐसे जो भी मनुष्यों का जीवन है, यही प्रूफ है पापों का दंड उन्हें अपने योनि में ही मिल रहा है, अलग योनि में जाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर मनुष्य जानवर बनते जाते, ट्रांसफर होते, तो मनुष्यों की मृत्यु दर तो ज्यादा है। उस हिसाब से अगर मनुष्य सारे जानवर बनते जा रहे हैं तो दुनिया में मनुष्यों की संख्या कम और जानवरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का मृत्यु दर ज्यादा है। लेकिन जिस तुलना में मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, उसी तुलना में जनसंख्या भी बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि जो भी मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं वो दोबारा मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रूफ है, वैज्ञानिकों के रिसर्च में या कहीं भी पुनर्जन्म के प्रमाणों में जानवरों का जन्म का उल्लेख नहीं आया हुआ है। और इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी किसी की पूर्व जन्म की बातें याद आने की बात है, तो सभी ने अपना मनुष्य जन्म ही बताया है। चौथी बात जो है, शास्त्रों में पूर्व जन्म जो भी पूर्व जन्मों के उल्लेख दिखाए हुए हैं, वो सब भी मनुष्य योनि के रूप में ही दिखाए हुए हैं। और साथ में ही ये बात कई बार जिज्ञासु ये पूछ लेते हैं कोर्स करते समय कि मनुष्य योनि में ही अगर हमें जन्म मिल रहा है, जैसे पूर्व जन्म का किसी किसी को याद आता है, तो फिर सभी को ही याद आना चाहिए। ऐसे भी आर्ग्यूमेंट होता है कई बार कोर्स में, लोग ये पूछते भी है कि अगर हम सभी ही मनुष्य रूप में ही जन्म लेकर आए या जन्म लेते हैं, तो फिर सभी को अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद आता। तो ये तो एक वास्तविक सत्य है कि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें मनुष्य सब भूल जाता है। और जैसे गीता में भी बात आई कि प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होने के कारण मनुष्य अपने जन्म मृत्यु को भूल जाता है। और अगर ऐसे न हो
तो फिर जो ये संतुलन बना हुआ है सृष्टि का वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सबको अपना पूर्व जन्म याद आएगा, पिछले सब जन्म याद आते रहे तो सब अपना जो भी हिसाब किताब है, हिंसाचार वगैरह हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसका बदला लेने की भावना मनुष्य में निर्माण होगी, क्योंकि पूरा कर्मों का ज्ञान तो मनुष्य में है नहीं। तो ये संतुलन के हिसाब से भी, इस आधार से भी मनुष्यों को अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता है, और किसी किसी को याद आता है, उसका कारण संकल्पों की तीव्रता है। और जैसे कि पांचवा उदाहरण बताया, बीज वैसा फल, मनुष्य योनि, जैसे कि आत्मा के पाठ में हमने समझा था, ये शरीर वृक्ष है, आत्मा उसका बीज है, तो मनुष्य योनि का, मनुष्य जाति का बीज है, तो मनुष्य रूप में ही पैदा होगा, कोई जानवर, कीटक, पशु, पंछियों के रूप में नहीं। और इसका उल्लेख जो 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में है, कि जैसे हवा फूलों के सुगंध को बहा के ले जाती है, तो इसी तरह से आत्मा अपने साथ संस्कारों को ले जाती है। और इसके अलावा छठवां प्रूफ, जो डार्विन थ्योरी, लोग उदाहरण बताते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, अगर ये वास्तविकता है तो अभी सारे बंदर मनुष्य बनते हुए नजर आने चाहिए, लेकिन कहीं तो ऐसे सुना नहीं कोई एक आध बंदर भी मनुष्य बना हुआ होगा। तो ये सब बातों से ही ये स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में नहीं जाती है और न ही जा सकती है। और इसके अलावा गीता में जो उल्लेख आया हुआ है, गीता में कहीं भी मनुष्य ने जानवर रूप में जन्म लिया ऐसा उल्लेख नहीं, जबकि मनुष्यों के जीवन को बदलने का शास्त्र गीता है। तो यहाँ पापों के दंड के रूप में जहाँ भी शिक्षा दी है और जो भी बातें कर्म की थ्योरी की बताई है, वो सब मनुष्य रूप में ही जन्म मिलने की बात है। जैसे अधम गति को पाना, अर्थात नीच गति को पाना, दुर्गति होना, या तो फिर मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे जो उल्लेख आए हुए हैं ये सब मनुष्य रूप में है। जैसे कि श्लोकों में उल्लेख आया है, अधमाम गति, मूढ़ योनिषु जायते, राक्षस गति को पाते, आसुरी योनियों को पाते हैं। तो ये सब श्लोकों में राक्षस हो, आसुर हो, इनका शरीर भी तो मनुष्यों का ही दिखाते हैं, जानवरों का तो नहीं। चेहरा या प्रतिरूप ऐसा दिखाते क्योंकि कर्म उनके वैसे है, लेकिन जन्म तो मनुष्यों का ही है। और इसके संबंधित श्लोक नंबर 9 का 32, 16 का 20, 14 का 15 और 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, इन सब श्लोकों में ही पापों का दंड जिस तरह मिलता है उसका उल्लेख है। और इससे ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही पापों का दंड भोगने के लिए जन्म लेती है। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।